आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज प्रभु ने फिर हमें मौका दिया कि आज हम प्रभु के सामने आए और प्रभु से बातें करें। आज हमारे मनों में बहुत सी बातें और बहुत सी बातें प्रभु ने भी कही हैं, जो कि हमें उनकी आज्ञाओं को, उनकी बातों को मानना है। बहुत सी ऐसी बातें बोली हैं, आज हमने उन पे ध्यान देना है। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, पिछले दिनों में भी जो भी प्रभु के वचन थे आप तक पहुंचे, आपने दूर दूर तक पहुंचा, और वो वचन प्रभु के आपके जीवन में आशीष लेके आएंगे और आएंगे। आज के वचन भी जो भी प्रभु ने दिए आपको बहुत आशीष देंगे। मैं आप सबके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर से कि आप लोग इस चीज को बहुत ध्यान से सुनते हो और प्रभु के इस कार्य में मदद करते हो। आइए हम सब प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। महान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इसके दिन के लिए पिता परमेश्वर। आज का दिन हम देखना चाह रहे थे पिता परमेश्वर, तूने हमें दिखाया बहुत से ऐसे लोग थे पिता परमेश्वर जो आज का दिन देखना चाह रहे थे लेकिन नहीं देख सके। महान पिता परमेश्वर तो हमसे प्रेम करता है और महान पिता परमेश्वर हमेशा तो हमारा ध्यान रखता है। महान पिता परमेश्वर, तूने हमारे मनों में बहुत सी ऐसी अपनी बातें डाली, बहुत सी ऐसी आज्ञा डाली। जब हम पिता परमेश्वर उन आज्ञाओं को अमल में लेके आते हैं पिता परमेश्वर, बहुत आशीष पाते हैं, बहुत आशीष पाते हैं। उन लोगों को बहुत आशीष मिली जिन्होंने तेरे इन वचनों को ग्रहण किया पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं इस वक्त में एक एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने जन आज प्रभु इस सभा में उपस्थित हैं या जो तेरा वचन सुन रहे पिता परमेश्वर, उनके मनों में बहुत सी बातें पिता परमेश्वर जो कि तेरे से कहना चाहते हैं। हम अपनी मन की बातें, अपने जो भी हमारे मन में होती है तेरे हम प्रार्थना के द्वारा कहते हैं। और पिता परमेश्वर तो हमारी एक एक प्रार्थना को सुनता है। गुजरे दिनों में भी जो कुछ चाहा मांगा सब कुछ तूने दिया, सब कुछ दिया पिता परमेश्वर। मैं तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। तूने हमें शैतानी चुंगलों से बचा के रखा, हर बीमारी से, परेशानी से बचा के रखा। मैं तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, पूरे संसार के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। जहाँ बीमारी है, परेशानी, बहुत कुछ है पिता परमेश्वर, लेकिन फिर भी तूने बहुत लोगों को चंगाई दी पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जल्द से जल्द इस बीमारी को तू दूर करेगा महान पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जो आगे तूने हमें दी है उनको तूने सीखने के लिए हमें अकल बुद्धि भी दी, हिम्मत ताकत भी दी है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज के वचनों को हम सुने, बहुत आशीष पाए। मांगता हूँ सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे प्रभु यीशु के नाम से सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज हमें मौका दिया कि आज हम प्रभु के सामने आए और प्रभु से बातें करें। और खास तौर पे प्रभु हमसे कुछ खास बातें करना चाहता है। खास बातें ये करना चाहता है कि जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्रभु ने कहा है ये जरूरी बातें हैं हम सब के लिए। अगर हम उस पर अमल करते हैं तो हम उससे बहुत कुछ पाते हैं, बहुत कुछ पाते हैं। इसके लिए हम पढ़ेंगे जरा नीति वचन 14 उसका 21। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वह पाप करता है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है, जो अपना पड़ोसी है कौन। कई दफा हम सोचते हैं हमारा पड़ोसी है कौन। कई ऐसी जगहें होती हैं वहां पे पड़ोस ही नहीं होता। वो लोग पूछते हैं कि हम मेरा पड़ोसी कौन है, जिसके बारे में ये बात आप मेरे से भी पूछते हैं, मेरे से कई जने, लेकिन जीसस से भी पूछी थी कि मेरा पड़ोसी कौन है। हो सकता है उस जन का कोई पड़ोसी ही ना हो। तो हम इस चीज को आज ध्यान में रखेंगे कि जीसस ने उसके बारे में किया। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये एक बहुत बड़ी यीशु ने आज्ञा दी है, बहुत बड़ी आज्ञा दी है। इसको पढ़ो बेटा। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वह पाप करता है। वो पाप करता है जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है। जिसने अपने पड़ोसी को तुच्छ जाना बेकार है, बिल्कुल वो पाप करता है। और जो पाप करता है वो प्रभु की निगाह में क्या है आप लोग जानते हो। जो भी शख्स पाप करता है उसके लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं होती। पापी इंसान के लिए स्वर्ग में कभी भी कोई जगह नहीं होती। इसलिए हमें अपने पड़ोसी से हमदर्दी रखनी है, बिल्कुल उसे प्रेम रखना है। इसके लिए पिता परमेश्वर ने हमें बहुत चीजें दिखाई है। लेकिन अच्छा पड़ोसी वो होता है, अच्छा जन होता है जो अपने पड़ोसी का बहुत ध्यान रखता है। जब हम अपने पड़ोसियों का बहुत ध्यान रखते हैं तो प्रभु से आशीष हमें बहुत मिलती है। इसके लिए पढ़ो नीति वचन 12:26। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है। धर्मी अपने पड़ोसी का मार्गदर्शन करता, अगुवाई करता। धर्मी जन, उसको धर्मी जन कहा गया है प्रभु की तरफ से, जो अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, मार्गदर्शन। प्रभु हमारी अगुवाई करता है, हमारे हर काम में अगुवाई करता है। हमें कितना अच्छा लगता है। हमें जिस चीज की जरूरत होती है प्रभु के आगे बोलते हैं। अपने पड़ोसी को तुम प्रेम रखना, बिल्कुल उसे कभी नफरत ना करना, बिल्कुल नफरत ना करना। और उसके हर काम में जहां तक हो सके
उसकी मदद करना, जिसे ये एक बहुत बड़ी आज्ञा भी है। ये इसके आगे पढ़ो। परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। हाँ, दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। रोमियो 15 उसका 2 पढ़ो। इसलिए अजीजों, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जीसस ने उससे पूछा था आज्ञा क्या है। आज्ञा बहुत जीसस ने दी, आप लोगों ने पढ़ी होगी। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, जिसने अपने पड़ोसी से प्रेम किया, जिसने अपने पड़ोसी के दुख दर्द को जाना और यह समझा कि मेरा पड़ोसी नहीं है, मेरा भाई है, मेरा परिवार का सदस्य है, वो प्रभु की निगाह में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जिसने तुच्छ जाना, अभी जैसे पढ़ा था, वो पाप करता है। रोमियो 15:2। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करें। हर एक को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करें। अजीजों, ये बहुत जरूरी है, अपने पड़ोसी को प्रसन्न करो। बिल्कुल, बहुत जगह ऐसा होता है नहीं प्रसन्न करते। और लेकिन ये यीशु से किसी ने पूछा था, बिल्कुल मत्ती 22 उसमें साफ शब्दों में कहा है, जीसस ने कहा है मत्ती 22:26 में, कि पड़ोसी की बाइबल के अंदर अगर हम देखें, बहुत अहमियत दी गई है, बहुत अहमियत दी गई है। और उसको बेटे अभी पढ़ो, और उसमें क्या है? हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? ये जीसस से कहा गया, जीसस से पूछा गया, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? बड़ी आज्ञा के बारे में पूछा जाएगा। आगे उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि, परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। एक तो ये बड़ी आज्ञा है, बड़ी आज्ञा का पूछा। हकीकत में अजीजों, बड़ी आज्ञा जीसस ने कौन सी और बताई? आगे पढ़ो। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, यही है। हाँ, और उसी के समान यह, उसी के समान। अभी हमने आज्ञा पढ़ी, परमेश्वर से प्रेम रख, परमेश्वर से पहले, उसी के समान ये भी एक मुख्य आज्ञा है, बहुत मुख्य आज्ञा है। हमें और भी आज्ञाओं का पालन करना सब कुछ, लेकिन ये भी मुख्य आज्ञा। जैसे हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ऐसे हमें अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना है। पढ़ो बेटे। और उसी के समान यह दूसरी भी है, ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने समान प्रेम रख। अजीजों, अपने समान, जब हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हैं, हम देखें उसको किस चीज की परेशानी है। अजीजों, पड़ोसी को भूख भी लगती है जैसे हमें लगती है, पड़ोसी को बीमारी भी आती है, महसूस ऐसे करता है जैसे हम अपनी मुश्किलों में महसूस करते हैं परेशानी। इसीलिए लिखा है, बहुत अच्छी वर्ष है, पढ़ो से। और उसी के समान यह दूसरी भी है, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, अपने समान प्रेम रखना है। अजीजों, उससे कभी भी हमने इस तरह नहीं करना कि पड़ोसी को हमें तुच्छ जाना। अभी जैसे बच्चे ने पढ़ा था, अभी आप लोगों ने सुना था कि जो पड़ोसी को तुच्छ जानता है वो पाप करता है। अजीजों, इस चीज को नहीं देखना हमें, हर एक से। अब कई दफा, जैसे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि पड़ोसी कौन है। एक शख्स था, वो पूछ रहा था कि मैं जिस जगह रहता हूं, ना तो मेरा इधर पड़ोस है, ना मेरा इधर पड़ोस है, ना आगे ना पीछे, मैं तो बिल्कुल अकेले में रहता हूं, तो बताओ मेरा पड़ोसी कौन है? ये है सोचने की बात, लेकिन इसमें वो बात नहीं है। जीसस ने क्या कहा है? जीसस ने ये कहा है, बहुत अच्छी वर्ष है, लूका 10 निकाले और उसको 23 से पढ़ो। पड़ोसी का मतलब क्या है? पड़ोसी का मतलब ये नहीं है जो हमारे बिल्कुल घर के साथ रहता हो, जो हमारे करीब रहता हो, वो मतलब नहीं है। इसमें जीसस से पूछा, आज आप लोग भी सोच रहे होंगे कि पड़ोसी का मतलब क्या है। हाँ, इसी तरह प्रभु ने कहा है। और जिसे जीसस से पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है, मेरा पड़ोसी, ये मत सोचना जो आपके पड़ोस में रहता है वो आपका पड़ोसी है, जो कि आपके करीब कारोबार में आपके करीब है वो आपका पड़ोसी नहीं। जब जीसस से पूछा मेरा पड़ोसी कौन है, इसके लिए जीसस ने बहुत ही साफ शब्दों में बहुत सही तरीके से समझाया उसे, और उसे बताया। लूका 10 पढ़ो 29 से। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से, उसने अपने आप को, जिस जन ने जीसस से बात करी है, आगे यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी कौन है? ये वो शख्स ने पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है, जिसका कोई पड़ोसी नहीं था, जिसके अड़ोस पड़ोस में कोई भी नहीं था। उसने पूछा मेरा पड़ोसी कौन है, जीसस से पूछा। तो जीसस ने क्या कहा?
जीसस बहुत सी बातें कहानी के रूप में कहते थे, दृष्टांत के रूप में कहते थे। तो जीसस ने क्या कहा, पढ़ो बेटे। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था ठीक है, कि डाकुओं ने घेरकर डाकुओं ने उस मनुष्य को घेर के उसको लूट लिया। बिल्कुल, जीसस ने ये दृष्टांत कहा, दृष्टांत, और उसमें ये बताया जाएगा कि पड़ोसी कौन हकीकत में होता है। कई दफा हम गलत फहमी में रह जाते हैं कि शायद मेरा पड़ोसी मेरा, अरे बेटे अजीजों, वो है, लेकिन और कौन कौन है पड़ोसी सही, जिसका कोई पड़ोस नहीं। आगे पढ़ो। डाकुओं ने घेरकर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। डाकुओं ने उसे लूट मार के और जख्मी करके छोड़ दिया। एक याजक जा रहा था। याजक कौन होता है? याजक कौन होता है? ये धर्मी लोग होते हैं। बाइबल बताती है धर्मी लोग होते हैं। नए नियम में भी आपने देखा याजक के बारे में, ये प्रभु का सेवक होता है। ये भी उसी मार्ग से जा रहा था। पढ़ो आगे। परंतु उसे देख के कतरा के चला गया। अरे प्रभु का जन उसे देख के कतरा के चला गया। मैंने आप लोगों को बताया याजक के बारे में। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो योएल 2 चैप्टर और 17 वर्ष, उसमें मैं आपको साफ शब्दों में बताता हूँ याजक कौन होता है। जो उसे देख के कतरा के चला गया, उसके मन में दया नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई दया कि मैं इसका हालचाल पूछूं, मैं इसकी मदद करूं। और उस याजक जो कि धर्मी लोग हैं, पढ़ो बेटे। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं। टहलुए का मतलब सेवक। यहोवा का सेवक वो देख के कतरा के जा रहा है, उसको दया नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। आगे पढ़ो बेटे, लूका जारी रखो। और इसी तरह अगर हमें रास्ते में कोई ऐसा मिल जाए, वो भी हमारा पड़ोसी है, जिसने हमसे कुछ मदद मांगी, वो जरूरी है उसकी मदद, मजबूर है, हमें उसकी मदद करनी है, वो भी हमारा पड़ोसी है। जीसस ने बताया। बिल्कुल, ये मत सोचना कि वो नहीं है। हम जिसकी मदद कर रहे हैं, जिसको जरूरत है, उसकी आप मदद करो। जीसस बहुत खुश होते हैं। आगे। इसी रीति से एक लेवी, अभी एक धर्मी मनुष्य के बारे में आपने सुना। धर्मी मनुष्य, वो याजक धर्मी लोग थे, कतरा के चले गए। कौन संभाले? कोई ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, क्या वो याजक जो थे प्रभु के सेवक थे? नहीं। प्रभु की आज्ञा का उन्होंने पालन करा? नहीं, बिल्कुल नहीं करा। अजीजों, आप लोगों ने और हम लोगों ने ऐसा नहीं करना। बिल्कुल हमें नहीं चाहिए हम बहुत ऊंचा ओहदा पाए, लेकिन जो प्रमुख आज्ञा है यही बताई गई है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, उसके दुख दर्द को जानो। आप उस जगह देखो जहां आपका पड़ोसी, आपका मिलने वाला कोई और भी आपसे कितनी भी दूर रहता है, कहीं पे भी रहता हो, अगर उसे मदद की आपकी जरूरत है और आप कर सकते हो, आप जरूर करो, जरूर करो। जीसस ने बातें बोली। आगे। इसी रीति से एक लेवी, ये भी एक धार्मिक लोग है। याजक भी धार्मिक, लेवी भी धार्मिक। लेवियों के बारे में लिखा है, ये चंदा इकट्ठा करते थे, जो चंदे का हिसाब किताब होता था, इनको जमा कराते थे। अगर आपने इसके बारे में पढ़ना है तो गिनती 18 उसकी 25 में लिखा हुआ है। लेवी जो होते थे, जो चंदा वगैरह इकट्ठा करते थे, ये इनके पास होता था, जो चंदे का हिसाब किताब होता था। धार्मिक संस्थाओं में जो भी चंदा के, वो एक लेवी होते थे, उनको दिया, सौंपा गया था। ये भी प्रभु के जन, इनके मन में भी प्रभु ने दया डाली है। क्या इन्होंने उस मौके पे उस काम को किया? प्रभु की आज्ञा को माना। अभी मैं इसलिए आप लोगों को डिटेल बता रहा हूं ताकि आपको पता चले याजक और लेवी। और लेकिन हमने किन की तरह बनना है? जो जीसस ने कहा है। पढ़ो बेटे। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतराकर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां लेवी भी कतरा के चला गया। अरे भाई, तुम प्रभु के जन, एक जख्मी पड़ा हुआ, डाकुओं ने लूट मार कर दी, सब कुछ कर दिया, बहुत कुछ कर दिया, लेकिन तुम कतरा के चले गए। ऐसा नहीं।
बिल्कुल नहीं करना। अगर मार्ग में आपको कोई ऐसा दिख जाए, मेरे को एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है और मैं जब देखता हूँ मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने वाले, हम सोचते सिर्फ मसीह लोग हैं। अरे नहीं भी, उसने जगत से प्रेम किया, जगत को ऐसी शिक्षा दी। मैं कई साल पहले की बात है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये ऐसी कोई छुपी बात नहीं, ओपन है। एक दफा हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी अपने पूरे काफिले के साथ आ रहे थे और ये उत्तरांचल जो आजकल बना हुआ है, पहले यूपी में था, उस रास्ते से आ रहे थे। तो रास्ते में एक एक्सीडेंट केस मिला, बिल्कुल हकीकत। राजीव गांधी जी ने अपनी गाड़ी रोकी क्योंकि वो एक्सीडेंट केस था, कोई एक्सीडेंट था और वो बिल्कुल ऐसे परेशान थे, जो जख्मी थे। उन्होंने गाड़ी रोक के उतरे, ये न्यूज में है, उनकी हिस्ट्री में लिखा हुआ सब कुछ। उतरे, उनके साथ सारे उतरे। राजीव गांधी ने खुद कहा इनकी मदद करो, जल्दी इनकी मदद करो। उनको वहां से उठा के अपनी गाड़ी में रखवाया और हॉस्पिटल पहुंचाया। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है अजीजों। क्या वो राजीव गांधी का पड़ोसी था? वो कुछ नहीं था, वो ये चीज थी। आपको रास्ते में अगर कोई जख्मी मिल जाए, कोई बीमार मिल जाए, कोई परेशान मिल जाए, कोई गरीब मिल जाए, कुछ मिल जाए, जिसको हेल्प की जरूरत है, आप उसकी मदद करो, प्रभु खुश होएगा। वही आपका पड़ोसी है। कई दफा हम अपने पड़ोसियों को देख लेते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। नहीं बेटो अजीजों, सब जगह अपने अपने मन को ऐसे करना। आगे, और उसे देखकर तरस खाया। हाँ, सामरी को देख के तरस खाया। हालांकि जो सामरी लोग थे उनको लोग लाइक नहीं करते थे। मैं फिर बता रहा हूँ, सामरी लोगों को लाइक नहीं करते थे, क्योंकि उसका अगर मैं जिक्र पढ़ना है, यमुना 4 अध्याय उसकी 7-9 में पढ़ सकते हैं। सामरी लोगों को लोग पसंद नहीं करते थे। उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं, पर उन्हें दूर रखते थे, बिल्कुल उनसे कोई व्यवहार नहीं रखते थे, बिल्कुल ही रखते थे। उनका हाथ का दिया हुआ ना लेते थे, ना खाते थे, ना पीते थे उस वक्त। लेकिन वो सामरी जो था वो वहां से जा रहा था। और लूका, जैसे भी अभी मैंने आपको बताया, यूहन्ना 4:7 और 9 में मैं हर एक के बारे में बताता जा रहा हूँ कि वो कैसे लोग होते थे, कैसे लोग होते थे। तो उसके लिए हमने ध्यान में रखना है। पढ़ो। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। सामरी स्त्री के बारे में बता रहा हूँ मैं, इसलिए आपको बीच में से बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये लोग हकीकत में क्या थे, क्या इनके मन में था। आगे, यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। सामरी स्त्री से, मैं सामरियों के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि वो युवक जो निकला था सामरी था, बिल्कुल। हाँ, क्या? क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करते थे सामरियों के साथ। लेकिन उस सामरी को दया आई। लूका पे आ जाओ। वो सामरी को दया आई, उससे कोई लोग व्यवहार नहीं करते थे, उनके टच में नहीं रहते थे, उनको इग्नोर करते थे, बिल्कुल। लेकिन वो सामरी को दया आई। पढ़ो बेटे, लूका जारी रखो। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। हाँ, उसकी 33 को फिर पढ़ो दोबारा। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला। एक सामरी यात्री वहां आ निकला। वो सामरी है जिससे व्यवहार नहीं रखते थे। और वो याजक, वो लेवी जो कि प्रभु के जन थे, वो कतरा के निकल गए, बच के निकल गए। क्यों हम इसको, इसकी मदद करें? लेकिन जीसस ने जब बातें कही, आगे पढ़ो। और उसे देखकर तरस खाया। सामरी को तरस आया। उन लोगों से लोग व्यवहार नहीं रखते थे, लेकिन उसे उस बंदे पे तरस आया। हकीकत, क्या वो बंदा उसका पड़ोसी था? क्या वो बंदा उसको जानता था? दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन अगर उसके हालात ऐसे थे, उसके मन में तरस आया, क्योंकि वो प्रभु के टच में था, तभी तरस आया। जो प्रभु से के टच में होते, अगर उनके मन में तरस नहीं आता, कहाँ वो टच में? कुछ नहीं। आगे पढ़ो। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल, उसके घावों की उसने तेल, मलहम पट्टी की, साफ किए। आगे, और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। हाँ, उसे बिल्कुल उसके मलहम पट्टी करी, पट्टियां बांधी। उस सामरी ने, उसको तरस आया। याजक को नहीं आया, लेवी को नहीं आया, कुछ नहीं। जीसस को पता है कौन जीसस के कितने करीब है, कौन प्रभु के कितने करीब है। उसको तरस आया, उसके पट्टियां बांधी। और आगे,
और अपनी सवारी पर अपनी चढ़ाकर जो भी उसकी सवारी थी, उस टाइम सवारी होती थी, जानवर की होती थी सवारी, हो सकता गधा हो सकता घोड़ा, कुछ भी सवारी थी, बैलगाड़ी कुछ भी हो, वो अपनी सवारी पे उसको रख के सराय में ले गया। सराय में ले गया। सराय वो होती है, धर्मशाला होती है, वहां ले गया। ये रात भर यहाँ कहाँ पड़ा रहेगा, ये परेशान हो जाएगा, हो सकता इसको जानी नुकसान मिले। उसने उससे हमदर्दी कैसी दिखाई, अपने समान प्रेम रखो। अगर उसने कहा मैं इसकी जगह ऐसे होता तो मेरे साथ क्या होता। आज इसे जरूरत है अजीजों, जिसको जरूरत है अपने समान, अपने पड़ोसी से अपने प्रेम रखना, कभी उससे नफरत नहीं करनी। अगर आप नफरत करोगे तो आप पाप करोगे, प्रभु की निगाह में पाप करोगे। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल के, दूसरे दिन का जिक्र आया है, उस दिन का नहीं। उस दिन सारा दिन उसके साथ रहा, सारी रात उसकी सेवा टहल करी। उसको हमदर्दी ये थी कि जैसे ये मेरा भाई है, ये मेरा घर का मेंबर है। इतनी हमदर्दी दिखाई, ये नहीं कि उसको छोड़ के चला गया, नहीं, उसने बहुत हमदर्दी दिखाई। आगे बढ़ो बच्चे। सराय के मालिक को दिए 2 दिनार पैसे दिए सराय के मालिक को, क्योंकि उस सामरी ने अपने काम पे जाना था, सफर पे जाना था। उसने उसको पैसा दिया कि तुम पैसे लो। आगे। और कहा इसकी सेवा टहल करना। इसकी सेवा टहल करना, जो उसके पास था एक बार उसने वो दे दिया। कहा इसकी सेवा टहल करना, इसे आराम देना, इसका पूरा ध्यान रखना। उसने कितना ध्यान रखा, जैसे उसका अपना हो। इसलिए अजीजों, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखेंगे तभी हम प्रभु के करीब जाएंगे, तभी प्रभु हमारे से खुश होगा। अगर हमें रास्ते में कोई मिल जाए तभी प्रभु हमारे से खुश होगा। कोई भी है, अगर कोई मजबूर है, परेशान है, उसे हम कतरा के चले जाएंगे, जैसे याजक चला गया था, लेवी चला गया। ऐसे नहीं बनना। हमने सिर्फ जो जीसस ने बोला। आगे। और जो कुछ तेरा और लगेगा, जो और लगेगा, जो लगना था वो ले, और जो लगेगा, और जो बिल बनेगा उसे वायदा किया कि मैं वापस लौटूंगा। क्या कहा? वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। मैं लौटने पे तुझे भर दूंगा। अजीजों, इतना ध्यान रखा उसका। अपने समान प्रेम रखो, प्रमुख आज्ञा। जैसे परमेश्वर से प्रेम रखते हो ऐसे अपने पड़ोसी से रखो। ये बहुत ही प्रभु को अच्छा लगता है। कहां पे प्रभु हमारी मदद करेगा अगर हम इस तरह किसी के साथ करेंगे। वो कभी भी कहता है कि तुम्हारे में जो निर्धन की मदद करता है वो खुदा को उधार देता है, हकीकत में उधार देता है। वो कहाँ आपका उधार किस तरीके से चुका देगा। कोई जमाना, कोई टाइम, कोई ऐसा समय आएगा जब हमें भी जरूरत पड़ेगी, जब हमें भी जरूरत पड़ेगी, उस वक्त वो रास्ते खोल देगा, हमारे लिए भी मदद के लिए किसी ना किसी को भेजेगा। आगे। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन? हाँ, इन तीनों में से पहला कौन था? याजक। दूसरा कौन था? लेवी। और तीसरा ये सामरी था। हाँ, इस लाइन को फिर पढ़ो, बहुत अच्छी लाइन है। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन? उसका पड़ोसी कौन साबित हुआ? कौन साबित हुआ? हाँ, उसने क्या जवाब दिया? जिसने जीसस से पूछा था मेरा पड़ोसी कौन, जिसने जीसस से पूछा था, कहा तू बता तेरी समझ में उसका पड़ोसी कौन हुआ? उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। जिसने उस पर दया की। अजीजों, दया जरूरी है। अगर कोई ऐसा बंदा दिखे, कोई ऐसा बच्चा दिखे, कोई ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा कोई बीमार, कोई किसी किस्म से मदद जिसको चाहिए और हम उसकी मदद कर रहे हैं, तो जीसस ने कहा वो उसका पड़ोसी है। और जिसने वो पड़ोसी के साथ व्यवहार किया, पहली आज्ञा जो थी परमेश्वर को सारे मन से प्रेम करना, और उसी की तरह दूसरी प्रमुख आज्ञा भी यही है। तो अजीजों, इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना और अपने पड़ोसी पे कभी दोष नहीं लगाना। जो पड़ोसी का इस तरह करता है, मदद करता है, बिल्कुल हम कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन मरकुस 12 उसमें 30 को हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात से। उसमें खास तौर पे क्या लिखा हुआ? और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, हाँ, ये तो है आज्ञा। आगे चलते हो। और अपने सारे प्राण से, हाँ, और अपनी सारी बुद्धि से, हाँ, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख। हाँ, और दूसरी दूसरी ये है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने समान प्रेम रखना। अजीजों, ये जीसस ने बार बार कहा है, अच्छी तरह से कहा है, बाइबल में आपको कई जगह मिलेगा,
बहुत जगह मिलेगा अपने पड़ोसी से। अगर हम इस तरह का व्यवहार करते हैं, आगे जारी रखो, पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। हाँ, जा तू भी ऐसा ही कर। और जब भी अभी अपने मरकुस को 12 को पढ़ा था, उसको जहां से छोड़ा उसको आगे पढ़ो। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। आज्ञा भी है और एक बहुत बड़ा प्रभु की नजरों में और क्या है, अगर इतना हम करते हैं, उनकी हम मदद करते हैं। आगे पड़ोसी को। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हाँ, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हाँ, और इसका वो कहाँ गिना जाएगा? इतना अगर आप करोगे तो आप प्रभु की नजरों में क्या हो? पढ़ो आगे। सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। सारे बलिदानों से बढ़कर, होम बलि लिखा हुआ है और बलिदान, इनसे बढ़कर कौन सा काम है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने पड़ोसी को तुच्छ ना जान। जिसने तुच्छ जाना उसने पाप किया प्रभु की नजरों में। और जिसने प्रभु, कई जने पड़ोसियों पे दोष लगा देते हैं, बिल्कुल नहीं लगाना पड़ोसी पे दोष, बिल्कुल नहीं लगाना। याकूब 4 चैप्टर 12, उस पे बिल्कुल दोष। पड़ोसी पे तो कौन होता है दोष लगाने वाला? किसी पे दोष ना लगाओ, बिल्कुल मत लगाओ दोष, बिल्कुल। हमने प्रेम करना है, ना कि दोष लगाना है। पढ़ो। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। बिल्कुल बिल्कुल। पर तू कौन है? तू कौन है? तू कौन है? व्यवस्था पे चलो, उसमें लिखा हुआ है एक ही है परमेश्वर। हाँ, तू कौन है? क्या? पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? तू अपने पड़ोसी पे दोष लगाता, तू है कौन? पड़ोसी पे दोष नहीं लगाना। अजीजों, हम कई दफा देखते हैं, पड़ोसी को गंदा नहीं बोलना, पड़ोसी को कुछ इस तरह नहीं कहना, पड़ोसी से प्रेम रखना है। और जो पड़ोसी से प्रेम नहीं रखते वो पाप करते हैं। और पड़ोसी से, कई दफा मैं देखता हूँ, कई सभाओं में देखता हूँ, वहां नहीं जानते इस बारे में पड़ोसी से क्या करना। वो हमारे पड़ोस में जो बैठे होते हैं, इधर बैठे होते, इधर बैठे होते, हम भीड़ में देखते हैं, उन लोगों को शायद पता है कि नहीं पता, मैं नहीं जानता, वो पड़ोसी को क्या कहते हैं, तू चोरी ना कर, तू हत्या ना कर, तू व्यभिचार ना कर। ये नहीं देख रहे 80 साल का बुजुर्ग बैठा हुआ, तू ये ना कर, तू ये ना कर। दोष कहाँ, क्या हक है हमें? तू कौन है जो अपने पड़ोसी को ऐसे नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना। सिर्फ हमें पड़ोसियों से प्रेम करना है, प्रमुख आज्ञा है। और इससे बड़ा बलिदान कोई नहीं है। बाइबल में बताया है हम खूब बलिदान करें, खूब इस तरह करें, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। इसलिए अजीजों, इस चीज पे ध्यान देना है। और आने वाले समय में आपने ये मिसाल कायम करनी है, ना कि हमने उन लोगों की तरह चलना है। बाइबल में जीसस ने कहा, उन तीनों में से कौन है उसका पड़ोसी? तो आज मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, आप लोग देखो कि हम उसके पड़ोसी, हम पड़ोसी वाला काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे, हमारे जीवन में होने चाहिए, क्योंकि इन कामों का सब प्रभु देखता है, सब प्रभु फल देगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। प्रभु आने वाले समय में आपको और मैं और गहरी गहरी बातें बताऊंगा प्रभु की, और जो प्रभु की आगे। अभी तो मैं आप लोगों को जीसस के बारे में बता रहा हूँ, जीसस के लिए जो बातें बोली है, ये प्रचार चल रहा है, जगत के कोने कोने तक पहुंचाओ। आप लोग भी इस प्रचार को दूर दूर तक पहुंचाओ, और अपने मन को वैसा बनाओ जैसे जीसस ने कहा है। और अपने मन को आप वैसा बनाओगे तभी हमें स्वर्ग का मार्ग मिलेगा। अगर हम नहीं बनाएंगे तो जीसस की नजरों में हम कुछ भी नहीं है। चाहे मैं कितना बड़ा अपने आप को धर्म गुरु कह लूं, कितना कुछ कह लूं, मैं ये हूं, मैं हूं। लोग अपने नाम के आगे बड़े बड़े रैंक लगा लेते हैं, औहदे लगा लेते हैं। याजक कोई कम नहीं होता, सेवक होता है, बहुत बड़ा सेवक होता है, बहुत कुछ उनके हाथ में होता है, लेकिन उनके मन कैसे होते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें प्रभु का याजक बनना है, हमें प्रभु का सेवक बनना है। हमें प्रभु का सेवक बनेंगे तो उसी से हमें आशीष और फल मिलेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। आज का जो वचन है प्रभु ने जो दिया, आपकी जिंदगी में फल लेकर आए, और आपको बहुत बहुत इस फल से आपको लाभ पहुंचेगा। पिता परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप सबको जय मसीह।